माफिया मुख्तार अंसारी के 15 ठिकानों पर ईडी की रेड, जहां दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड जारी है। मुख्तार के सीए व्यापारिक ठिकानों पर रेड जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रोपड़ जेल से यानी कि पंजाब से उसे उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया, उसके बाद किस तरह से कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं उसकी एक और नजीर आप देखिए। 15 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और अगर ईडी किसी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती है, यानी कि पैसे की लेन देन, उसमें हेरफेर का ये मामला सीधे तौर पर होता है और इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या यहां से तमाम चीजें निकलकर सामने आती है, उस पर नजर बनी हुई है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या पूरी जानकारी इस मामले में, कौन कौन से ठिकाने जिस पर मुख्यतः ये रेड की कार्रवाई जो है वो जारी है? जी देखिए, मुख्तार अंसारी के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी मुख्तार अंसारी और उनके 3 करीबियों के ठिकाने पे की जा रही है, जिसमें से दिल्ली, गाजीपुर और मऊ के साथ साथ मोहम्मदाबाद, जो कि उनका पैतृक निवास है, यहाँ पर भी ईडी की टीम जो है वो सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों से पूछताछ किया था। इतना ही नहीं, उनके भाई से भी इस बाबत जो है वो पूछताछ हो चुकी है। और जिस दौरान पूछताछ हुई थी उस दौरान ईडी को ये पता चला था, एक फर्म के बारे में पता चला था जिसके जरिए पैसों के लेन देन की बात सामने आई थी। और उसी के मद्देनजर ईडी ने बाकायदा मुख्तार अंसारी से, पिछले दिनों की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी से संबंधित जो संपत्तियां हैं उसका डिटेल एलडीए से मांगा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि जल्द ही ईडी की टीम इस पूरे मामले में छापेमारी कर सकती है। और यही हुआ, ईडी की टीम आज सुबह से ही करीब 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें से मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके जो 3 करीबी हैं उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। जाहिर तौर पर जिस फर्म की बात सामने आई थी, जिसमें यह बात सामने आया था कि इस फर्म में मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इनका रोल रहा है। और इसी के मद्देनजर इसी फर्म से पैसों के लेन देन की बात जो है वो सामने आई थी, जिसके मद्देनजर ही ईडी लगातार मामले की तफ्तीश कर रही थी। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। जाहिर तौर पर इन दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि अगर ईडी किसी मामले में कार्रवाई करती है या छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती है तो मामला सीधे तौर पर पैसे के हेरफेर, पैसों के लेन देन को लेकर होता है। और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है ईडी, क्या इनपुट्स हैं ईडी के पास जिसके तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि 2020 में मुख्तार ने जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी कब्जे का प्रयास किया था। उस मामले में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने का एक मामला है, विधायक निधि निकालकर उसका बेजा इस्तेमाल करने का मामला। इस तरह से कई मामले थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आते थे और इस मामले में 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2021 नवंबर में मुख्तार अंसारी जेल में जाकर ईडी ने पूछताछ की थी। उसके बाद दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं सांसद अफजल अंसारी, उनसे भी ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की थी बीते 2 महीने पहले। उनके बेटे शोएब अंसारी हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो मुख्तार के परिवार के हर सदस्य ईडी पूछताछ कर चुकी है और अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर मऊ का इलाका जो मुख्तार का गढ़ माना जाता है, मोहम्मदाबाद, जहां की विधानसभा से वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो ये जो ठिकाने हैं वहां पर मुख्तार के जो जमीन से जुड़े कागजात हैं, जो अवैध संपत्तियों से जुड़े कागजात हैं, इनको खंगालने की कोशिश ईडी कर रही है। जी, तो मनीष, बहुत संभव है कि इसके बाद गिरफ्तारियां कुछ और भी हों, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 करीबी हैं मुख्तार अंसारी के जिनके खिलाफ खास तौर पर उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ईडी के पास ऐसे इनपुट हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि जो मुख्तार और उसके सहयोगी मनी लॉन्ड्रिंग कैटेगरी के तहत उन्होंने इस तरह की हेराफेरी की है। तो ऐसे में दस्तावेज मिलते ही इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। और मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई का दायरा होता है वो बड़ा होता है। अभी तक 15 ठिकाने जो है वो रडार पर हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी जगह हो सकती हैं जो चिन्हित की जा सकती हैं आगे, जिसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाए? देखिए अनुराग, मुख्तार का गढ़ बहुत बड़ा है। पूर्वांचल में कई इलाकों में, कई जिलों में उसके तार जुड़े हुए हैं। कई जगह अवैध संपत्तियों का खुलासा अब तक हो चुका है और कई गुमनामी संपत्तियां और जिनकी जांच यूपी पुलिस भी कर रही है।
इसके अलावा केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसका सामना सिमटा नहीं है, बल्कि बिहार सहित कई स्टेट में उसकी संपत्तियां, ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो ऐसे में जो ईडी की जांच का दायरा है, जो रेड अभी चल रही है, केवल मऊ और मोहम्मदाबाद सहित दिल्ली के उसके कुछ ठिकानों पर चल रही है, उसमें कुछ सहयोगियों के ठिकाने भी शामिल है, लेकिन इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि जैसे जैसे दस्तावेज मिलेंगे उसके हिसाब से ईडी अपने कार्रवाई की जद में मुख्तार के कुछ और सहयोगी हैं, कुछ और नाम भी हैं, उनको भी ला सकती है। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अनुज का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।